अस्सलाम वालेकुम स्मॉल फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 9 की मैथ सिखाऊंगी। हम क्लास 9 की मैथ सीखते हैं। पहले आप इससे पहले जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी मेरा पार्ट समझ नहीं आया, कोई भी लाइन, तो आप मुझे कमेंट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उसका भी हल निकालने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम कुछ चीज़ें इसकी बेसिक सीख लेते हैं ताकि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ईजी लगे। पहला है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है जो इनक्लोज ब्रैकेट्स होती हैं ना, उनके अंदर जो वर्ड्स लिखे जाएँ, यानी कि इनक्लोज ब्रैकेट्स को बेसिकली मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें रो और कॉलम आ जाता है। रो जो स्ट्रेट लाइन चलती है उसको हम रो कहते हैं, और जो नीचे की तरफ चलती है यानी कि वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1 के ऊपर। अब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी मेरी। अब मैं आपको लाइन वाइज सारे क्वेश्चन समझाती हूँ। तो ये पहला ही क्वेश्चन है जिसमें हमने मैट्रिक्स के ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया गया हुआ है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब हम इसका ऑर्डर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। पहले हम जब भी लिखते हैं ना, तो हम पहले रो को लिखते हैं, फिर कॉलम को लिखते हैं। रो हमारे पास जो है वो ये एक R1 इसको हम कह देते हैं, ये R2 हम कह देते हैं। अब कॉलम है, ये नीचे की तरफ होता है, तो ये कॉलम C1 कहते थे और इस कॉलम को हम C2 कहते हैं। अब हमारे पास 2 रो 2 कॉलम है, तो हम लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ आ मैट्रिसेस, ये R है, इक्वल 2/2। हम पहले ड्रॉ लिखेंगे फिर कॉलम। इस तरह मैं सारे क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम इसको बड़े बड़े सॉल्व करते हैं। ये जो है ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये R2 है। हम पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, ठीक है। द ऑर्डर ओ आ मैट्रिसेस इक्वल टू, कितनी रो है, 1 2 2, फिर लिखेंगे बाय कितने कॉलम है, C1 C2 यानी कि 2 C2 यानी कि 2 लिख देंगे। अब यहाँ C में आते हैं। यहाँ पे कितने रो हैं, 1 रो है, और कॉलम कितने हैं, C1 C2। तो यहाँ पर लिखते हैं द ऑर्डर ऑफ आ मैट्रिसेस इक्वल टू, रो कितना हमारे पास 1 और कॉलम कितना हमारे पास 2, 1/2। डी में चलते हैं। यहाँ पर रो हमारे पास R1 R2 R3, 3 रो है, और कॉलम कितना हमारे पास C1, सिर्फ एक कॉलम है। तो अब हम इसका लिखते हैं द ऑर्डर ऑफ आ मैट्रिसेस इक्वल टू, कितने रो है, 3, और कॉलम कितना हमारे पास 1, 3/1। अब हम ई में चलते हैं, जो कि रो देखते हैं इसकी, रो 1 रो 2 रो 3। अब कॉलम देखते हैं C1 C2। अब लिखते हैं द ऑर्डर ऑफ आ मैट्रिसेस इक्वल टू, कितने रो है हमारे पास, 3 1 2 3, और कॉलम 1 2 2 है, 3/2। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए रो भी हमारे पास सिर्फ 1 है और कॉलम भी हमारे पास सिर्फ 1 है। तो हम इसका लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ आ मैट्रिसेस इक्वल टू 1/1, क्योंकि रो भी हमारे पास 1 है और कॉलम भी हमारे पास 1 ही है। अगला है जी वाला पार्ट। अब हम इसके रो देखते हैं। यहाँ पर इसके ये रो 1 रो 2 रो 3, इसके कॉलम देखते हैं C1 C2 C3, इसके 3 रो है, 3 ही कॉलम है। तो हम इसके लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ आ मैट्रिसेस इक्वल टू 3/3, क्योंकि इसके 3 ही रो है, 3 ही कॉलम है। आगे एच वाले के हम देखते हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, और इसके कॉलम है C1 C2 C3 यानी कि 3 कॉलम है। अब हम इसका लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ आ मैट्रिसेस इक्वल टू, रो कितने इसके 2 और कॉलम में 3, 2/3। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि कौन से 2 मैट्रिसेस या 3 मैट्रिसेस इक्वल हैं। पहले हम देखते हैं ए, ये 3 है। अब हम यहाँ सब में देखेंगे कि 3 कहाँ है। ये तो 3 और 5 है, यानी कि हम इसमें रो भी 1 चाहिए और कॉलम भी 1 चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो रो 2 और कॉलम भी 2 है, और यहाँ पर 3 और 5 है। रो 1 है, सॉरी कॉलम 2 है।
तो ये यानी कि 3 और 5 भी है, ठीक है। अब ये 5 माइनस 2 है, तो हम इसको करके देख लेते हैं। सी इक्वल टू 5 माइनस 2 आता है 3। अब ये और ये सेम है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। अब ये मैं नहीं लिखूंगी ए और सी की जगह आप कुछ और लिखेंगे, यानी कि जो आंसर बनेगा ए और सी हो गया, तो हम इस पर टिक लगा देते हैं कि ये हो चुका है। अब यहाँ पर इस तरह का कोई और नहीं है। अब बी देखते हैं, 3 और 5। काफ़ी बच्चे करते हैं कि बी और डी को सेम कर देते हैं, क्योंकि ये 3 5 और यहाँ पर 5 3 है, जबकि यहाँ पर देखिएगा कि 3 है पहले और यहाँ पर 5 है, और बाद में वहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 है, तो ये नहीं है। तो हम इस तरह किसी और को देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग आई को, देखते हैं आई को। आई इक्वल टू 3 है, 3 प्लस 2 क्या आता है 5। बी और आई बिल्कुल सेम है, तो यह लिख दीजिएगा बी एंड आई आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। ये तो भी हो गए बी और आई। अब चलते हैं आगे डी की तरफ। अब देखते हैं डी वाला कहाँ पर है, ठीक है। अब हम डी वाला यहाँ पर देखेंगे। अब हम डी देखेंगे, डी जबकि यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो डी किसी के मैट्रिसेस के इक्वल नहीं है। अब ई की तरफ चलेंगे, ई में 4 0 6 2 है। अब हम ई का ही देखेंगे, कहीं और भी है, एफ नहीं है, ना कि जी है, एच है। देखिए 4 है, 0 है, 6 है और 2 है, बिल्कुल सेम है। अब हम एक और दफ़ा देखेंगे कि किसी और में तो नहीं, क्योंकि मैंने को बताया 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं इक्वल आगे। आई भी नहीं है, जे का हम एक दफ़ा करके देख लेते हैं। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 2 0 2। अब ई एच और जे ये तीनों आर इक्वल मैट्रिसेस हैं, ठीक है। ये भी 3 हो गए, और डी कहीं पर भी नहीं है, तो ये आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। अब एफ वाला हम देखेंगे, एफ वाला कहीं है 2/6, यानी कि 2 और नीचे 6 है। जी का हम करके देखते हैं। 3 - 2 1 2, 3 + 3 6, तो ये 2 और 6, यानी कि एफ और जी आपस में इक्वल है। बाकी सारे एच भी हो चुके हैं, आई भी हो चुका है और जे भी हो सकता है। मैंने आपके सामने के लिए यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि ए इक्वल टू सी है, बी इक्वल टू आई है, ई इक्वल टू एच भी है और इक्वल टू जे भी है, और एफ इक्वल टू जी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार कीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ए + सी इक्वल यहाँ पर डला हुआ, यानी कि इक्वल, फिर इसके ही पहले मैट्रिसेस के साथ जाएगा, यानी कि 0, और हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। a + 2b यहाँ पर -7 के इक्वल है, तो हम लिख देंगे a + 2b इक्वल टू -7। ये दूसरे क्वेश्चन कह देते हैं। c - 1 इक्वल टू 3 के, इसको थर्ड इक्वेशन कह देते हैं। 4d - 6 इक्वल टू यहाँ पर 2d के है, इसको 4 इक्वेशन कह देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक इक्वेशन लेंगे, हम यहाँ पर थर्ड वाला इक्वेशन लेंगे, क्योंकि -1 वहाँ जाएगा +1 हो जाएगा और 3 + 1 हो जाएगा 4, तो ये बाकी सब में यहाँ पर भी आ जाएगा, फिर ये आगे जाकर पुट होता रहेगा। हम पहले थर्ड वाला इक्वेशन लेते हैं। आप लोग भी थर्ड पहले ले लेना, ना तो 4 ले लेना। पहले दो आपसे नहीं होंगे जब तक आप थर्ड या 4, यानी कि थर्ड वाला करेंगे नहीं ना जब तक आपसे पहले दो इक्वेशन भी नहीं होंगे। तो हम यहाँ ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि c - 1 इक्वल टू 3। c - 1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 3 + 1, c इक्वल टू 3 + 1 4 होता है। जब यहाँ पर कोई माइनस या प्लस हो, वहाँ जाकर उसका ऑपोजिट साइन लग जाता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर डिवाइड हो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि इक्वेशन इक्वल के उधर जाकर ना ये हमेशा चेंज हो जाता है। तो c इक्वल टू 4 क्या आ गया। अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ये अब हमने थर्ड वाला क्वेश्चन किया। अब हम यहाँ से 1 वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 1 वाला इक्वेशन क्या था, a + c इक्वल टू 0। अब c हमें यहाँ पर मिल चुका है, यानी कि 4 है, तो a + 4 इक्वल टू 0। अब ये प्लस है, आपको पता था इक्वल के उधर जाएगा तो ऑपोजिट साइन हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, a इक्वल टू -4। ये हमारा a का भी आंसर निकल आया। इसमें हमने बेसिकली ना a b c d ये फाइंड करनी है चीज़ें, आपके सामने के लिए लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने c फाइंड कर चुके हैं और a फाइंड कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इक्वेशन 2, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास a + 2b इक्वल टू -7। अब a हमारे पास क्या है -4, पुट कर देंगे यहाँ पर,
2b=-7, ये -4 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +4, यानी कि अपोजिट साइन लग जाएगा। 2b=-7 +4 2b। अब ये -7 यानी कि 7 बड़ा है 4 से, तो माइनस का साइन लगेगा साथ ही। 7 से -4 करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ b है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ 2, तो यहाँ आ जाएगा, मैंने आपको बताया था डिवाइड हो जाएगा, तो ये -3/2 आ जाएगा, यानी कि b की भी वैल्यू लग चुकी है। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 4 करेंगे, 4d - 6 = 2d। अब ये d है, तो ये आपस में माइनस हो सकते हैं, ये हम यहाँ ले आएंगे 4d - 2d, और ये -6 आ जाएगा +6 हो जाएगा 6। 4d में से -2d करेंगे तो यहाँ पर 2d ही बचेगा, =6 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर इक्वल के डिवाइड हो जाएगा, d = 6/2। अब 2 के टेबल में ना 6 कहाँ जाता है 3 में, और 2 के टेबल में 2 कहाँ जाता है 1 में, तो ये जिसके नीचे हमेशा किसी वैल्यूज़ के नीचे भी 1 है, हर वैल्यू के नीचे 1 होता ही होता है, तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि d = 3 के आ गया। अब हमारे सब लिख लाए, यानी कि A B C D ये चारों लिख लाए हैं। अगर आपको इसमें कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ये मैंने आपके आसानी के लिए A B C D की वैल्यूज़ लिख दी हुई हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।